चीन पर 50% और टैरिफ बढ़ा दिया है, जिसके बाद अमेरिका की ओर से चीन पर कुल 104% टैरिफ लगाया गया है। यह फैसला चीन की तरफ से अमेरिका पर लगाए गए 34% टैरिफ के जवाब में लिया गया है। चीन पर नई अमेरिकी टैरिफ तुरंत प्रभाव से लागू है। चीन ने इसका विरोध करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन 8 अप्रैल तक अमेरिका पर लगाए गए 34% टैरिफ को नहीं हटाता है तो उस पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाया जाएगा। चीन भी पीछे नहीं हटने को तैयार है और अमेरिकी टैरिफ को ब्लैकमेल बताते हुए चीन अंत तक लड़ने की बात कह रहा है। तो देखिए यहां पर अमेरिका का चीन को एक और झटका यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये टैरिफ बम जो फोड़ा है अमेरिका ने, इसका असर कितना पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि सिर्फ चीन पर इसका असर नहीं पड़ेगा, बाकी देशों पर भी इसका असर जरूर पड़ने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर और 50% का टैरिफ बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर 104% टैरिफ जो है वो ट्रंप ने अब अपनी वार्निंग के बाद चीन पर लगाया है, जिसका जवाब चीन का कहना है कि हम जरूर देंगे। और ये साफ तौर पर उन्होंने अमेरिका टैरिफ को ब्लैकमेल करते हुए चीन अंत तक लड़ने की बात कह रहा है। अब देखना होगा कि इसका असर कितना पड़ता है मार्केट पर, क्योंकि ये जरूर है कि ये जो टैरिफ बम फोड़ा गया है इसका जो धुआं है वो कई देशों में जरूर पहुंचेगा। और चीन को तो झटका लगा ही है, क्योंकि पहले जो टैरिफ का ऐलान किया गया था उसके बाद चीन ने 34% का टैरिफ लगाया अमेरिका पर। अमेरिका ने इसका जवाब दिया। ट्रंप की वार्निंग के बाद जवाब में 104% टैक्स लगा दिया गया। अब इसका असर कितना पड़ेगा ये देखना होगा, लेकिन ये जो टैरिफ वॉर है वो लगातार जारी है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाए हैं उसका असर कई देशों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार में गिरावट हो रही है और बाजार में जो गिरावट है वो बरकरार है और इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार में भी बहुत बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा। देखिए भारतीय शेयर बाजार में इसका असर भी पड़ गया है, क्योंकि कमजोर शुरुआत हुई है। सेंसेक्स में 250 अंकों की गिरावट है। निफ्टी 22,400 के नीचे फिसल गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ का असर यह है कि बाजार लगातार गिरता जा रहा है और आज भी कमजोर शुरुआत हुई है। सेंसेक्स में 250 अंकों की गिरावट है। निफ्टी 22,400 के नीचे फिसला है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बाजार जो कल थोड़ा सा बढ़ गया था, कुछ अंकों की बढ़त देखने को मिली थी, आज वही असर है कि वही अंक गिर गए हैं। सेंसेक्स में 250 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। हरे पर जहां सेंसेक्स ने इस वक्त चलना चाहिए था, वहां सेंसेक्स जो है इस वक्त लाल निशान पर पहुंच गया है और बाजार में खलबली मची हुई है। इस टैरिफ का असर यह है कि जब से इन टैरिफ को लगाया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, तब से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर कब बाजार में रौनक वापस लौटेगी, क्योंकि ये टैरिफ का जो असर है, ये जो बम है, ये फूटता नजर आ रहा है और अब तो चीन पर 104% का टैरिफ लगा दिया है। इसका असर भी जरूर मार्केट पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजपूत समाज ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से राजपूत समाज में काफी नाराजगी है। विरोध करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। लखनऊ में राणा सांगा को लेकर दिए गए एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ साथ अन्य राजपूत संगठन भी शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उसके सांसद ने जो संसद में गुस्ताखी की है, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, हम लोग इसी तरह से समाजवादी पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे उत्तर प्रदेश से। विरोध करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी ने राजपूत समाज में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। क्षत्रिय संगठन ने एसपी सांसद को सदन से बर्खास्त करने की मांग की है। मांग ये है कि सांसद को, राज्यसभा सांसद को सदन से बर्खास्त किया जाए, अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर करे, नहीं तो इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा।
इस बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। रामजी लाल सुमन राणा सांगा के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे। समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तब तक क्षत्रिय संगठनों का ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के खिलाफ जारी रहेगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में दो टीएमसी नेताओं के बीच बहस होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में व्हाट्सएप चैट शेयर कर दावा किया है कि 4 अप्रैल को दो टीएमसी सांसदों के बीच चुनाव आयोग के मुख्यालय में सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ। अमित मालवीय ने दोनों नेताओं के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप में तू मैं का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और यह दावा किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप टीएमसी सांसदों का है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बोलता हूँ अरेस्ट करो। टीएमसी के दो सांसदों के बीच ठनी। तुम क्या समझ रहे हैं? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन्होंने अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया। कल्याण बनर्जी वर्सेस कीर्ति आजाद। If you start, I will finish. व्हाट्सएप पर फाइट, कौन रॉन्ग कौन राइट। इसको बोलता हूँ अरेस्ट करो। क्या टीएमसी के दो सांसदों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता अमित मालवीय की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के दो सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में भिड़ रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय की ओर से दावा किया गया है कि वीडियो 4 अप्रैल का है, जब टीएमसी के सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर एक ज्ञापन देने पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि पार्टी की ओर से जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन न होने की वजह से दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर आपस में भिड़ गए और बीच बचाव के लिए पुलिस कर्मियों को भी आना पड़ा। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि यह मामला जब ममता बनर्जी तक पहुंचा तो ममता नाराज हुई और उन्होंने दोनों नेता यानी कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद को पद छोड़ने को कहा। इसको बोलता हूँ अरेस्ट करो। छोड़ा बोला अरेस्ट करो। मीडिया होक ना, मीडिया हमें तो चाहे मीडिया हो। बीजेपी का दावा है कि यह मामला ममता बनर्जी तक पहुंचने के बाद भी शांत नहीं हुआ। टीएमसी के सांसद के व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह मामला तूल पकड़ा। दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही दोनों नेता यानी कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद एक दूसरे पर बरस पड़े। व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहुमुखी इंटरनेशनल महिला का भी जिक्र है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि ये बहुमुखी इंटरनेशनल महिला कौन है। बीजेपी की ओर से जो व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट जारी किया गया है उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच हुई बातचीत है। इसमें हुए एक कॉन्वर्सेशन में कल्याण बनर्जी लिखते हैं, आज मैं उस सज्जन को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला की सुंदर गतिविधियों को खोला। उस दिन उसका एक भी बॉयफ्रेंड उसके पीछे नहीं खड़ा था। ये मूर्ख आदमी जिसे वो बीएफएस से गिरफ्तार करवाना चाहती थी उसके पीछे खड़ा था। आज निश्चित रूप से 30 साल का प्रसिद्ध खिलाड़ी मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए उसके पीछे खड़ा है। स्क्रीनशॉट के जरिए दावा है कि इसके बाद कीर्ति आजाद जवाब देते हुए लिखते हैं, आराम से कल्याण, तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। दीदी ने तुम्हें और तुम्हारे साथ सभी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए शांत रहो, आराम से सो जाओ। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुमसे विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ, राजनीति में नहीं। कृपया सभी को साथ लेकर चलो। अपनी बचकानी और अजीब हरकतों को बंद करो। एक वयस्क की तरह व्यवहार करो। किसी को मत उकसाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। शुभ रात्रि। दावे के मुताबिक इसका जवाब फिर से कल्याण बनर्जी देते हैं और लिखते हैं, मुझे सलाह मत दो। तुम्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ने बाहर फेंक दिया था। तुम मुझसे सीनियर नहीं हो। तुम पार्टी को बेचना चाहते थे। तुम अब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने के कैप्टन हो। तुम्हारी लोकप्रियता इतनी है कि तुम क्रिकेट का चुनाव हार गए। मुझे तुम्हारी पावर देखने दो। मुझे गिरफ्तार करवाओ मेरे दोस्त, चिंता मत करो। मैं दुर्गापुर जाऊंगा और तुम्हें एक्सपोज करूंगा।
इस पूरे विवाद पर बीजेपी सांसद शमीक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी के नेता ऐसे ही आपस में लड़ते हैं। जबकि टीएमसी के सीनियर एमपी सौगत राय ने कहा कि अगर दोनों नेताओं के बीच ये जुबानी जंग हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मारा है ये कोई विपक्ष ने नहीं मारा, तृणमूल को मार दिया। तो यही तृणमूल कांग्रेस का टेस्ट कल्चर है, ऐसे ही तृणमूल है। ये पश्चिम बंगाल की जनता तो जान ही गया, अभी पूरा देश का लोग तृणमूल का ये बर्ताव देखेंगे। चुनाव आने वाला है, अभी टिकट लेकर देखिए कितना का मौत हो जाए। हम दुखी है, ये होना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि सच में ये विवाद हुआ कि नहीं। अगर सच में ये हुआ तो ये दुखद बात होगा। हम 29 लोग हैं लोकसभा में, सब एक साथ मिलके हम करना चाहिए। टीएमसी में इस पूरे विवाद का दावा करने वाले बीजेपी नेता मालवी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर तंज करते हुए सवाल पूछा है कि आखिर ये बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन है। ये रहस्य दुनिया को सुलझाना है।